दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज मैं चर्चा करने वाला हूँ धीरेंद्र शास्त्री, श्री धीरेंद्र शास्त्री की जन्म कुंडली का। श्री धीरेंद्र शास्त्री अभी महज 27-28 वर्ष के नवयुवक हैं और इनकी लोकप्रियता आकाश को छू रही है। मेरे ढेर सारे दर्शकों ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं इनकी कुंडली का विवेचन करूं। इंटरनेट पे इनकी कुंडली कर्क लग्न की और कन्या लग्न की दिखती है, लेकिन मैंने जो इनको देखा है, जो इनका तिकोना चेहरा और ऊपर से चौड़ा, नीचे से वो त्रिभुज की तरह, उल्टे त्रिभुज की तरह आता हुआ, यह बिल्कुल सिंह राशि का लगने लगता है। आंखें चमकीली, चेहरे का जो व्यक्तित्व है वह बिल्कुल सिंह राशि की तरह लगता है। इसलिए मैंने इनकी कुंडली सिंह लग्न मान के बनाई है। इनकी कुंडली आपके सामने दिख रही होगी, आपके स्क्रीन पे। यह सिंह राशि की कुंडली है और इनके पंचम भाव में स्वग्रही बृहस्पति है। इनके सप्तम भाव में कुंभ का चंद्रमा है। इनके अष्टम भाव में केतु और शनि है और इनके दसम भाव में शुक्र और मंगल है। इनके 11वें भाव में सूर्य और बुध है। इनका नवमांश भी नीचे दिख रहा होगा आपको। तो प्रथम दृष्टया इनकी कुंडली अद्भुत और विलक्षण लगती है कई मायने में। आइए पहले इनकी कुंडली पे बात करें, बाद में हम संतत्व पे, सिद्धि पे और मोक्ष पे बात करेंगे। इनकी कुंडली जो मैं बराबर कहता हूँ, इनके नवम दसम संबंध को पहले देखिए। इनका नवम भाव का स्वामी मंगल है और दसम भाव का स्वामी शुक्र है। यह दोनों दसम भाव में बैठे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि धर्म केंद्राधिपति योग बना। पराशर मुनि के अनुसार केंद्र त्रिकोणों का सबसे उत्कृष्ट संयोग नवम और दसम भाव का। मुनि कहते हैं कि यदि नवम दसम भाव के संबंध बन जाए तो क्या कहने। अच्छा, इतनी ही बात नहीं रुकती इनकी जन्म कुंडली पे। इनकी जन्म कुंडली में महाभागी योग भी है। जरा गौर करके देखिए, महाभागी योग कब बनता है पुरुष की कुंडली में? जब विषम राशि का लग्न हो, विषम राशि का ही चंद्रमा हो और विषम राशि का ही सूर्य हो और दीन में जन्म हो। गौर कीजिए, विषम राशि का लग्न सिंह विषम राशि है, विषम राशि का सूर्य मिथुन विषम राशि है, विषम राशि का चंद्रमा कुंभ विषम राशि है और दीन का जन्म है। तो महाभाग्य योग बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है इनकी जन्म कुंडली में। महाभाग्य योग जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे व्यक्ति को भौतिक धन संसाधन, यश, नाम, कृति, गान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलती है और वह भी मिलती है बाहुल्य में। लोग जान लुटा रहे हैं अभी धीरेंद्र बाबा पे। लोग इनको वैसे प्रेम कर रहे हैं जैसे कृष्ण को जनता प्रेम करती थी। तो इनके कुंडली में केवल यही दो योग नहीं हैं, ऐसे कई योग हैं जिनकी मैं चर्चा कर सकता हूँ। एक और योग की चर्चा करता हूँ। आप जरा इनकी कुंडली देखिएगा। यह योग तब बनता है जब बृहस्पति या तो दूसरे भाव में हो या नवम भाव में हो और वह बुध या शुक्र से दृष्ट हो या उनके घर में बैठा हो। अब इनकी कुंडली में देखिए, जो बृहस्पति है वह स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठा है और बुध से पूर्ण रूप से दृष्ट है। कला निधि नामक योग बनता है। ऐसे व्यक्ति की संभाषण शैली, लोगों को आकृष्ट करने का सम्मोहक व्यक्तित्व और भौतिक संसाधन प्रचुर और बाहुल्य मात्रा में मिलते हैं। और एक बात करता हूँ, मृदंग योग।
मृदंग योग जब बनता है जब दो कोई ग्रह स्वग्रही या उच्च का होके केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ऐसे योग को मृदंग योग कहते हैं। यह मृदंग योग भी भौतिकवादी संसाधनों के लिए, भौतिकवादी सफलता के लिए, भौतिकवादी सुख के लिए बहुत उत्कृष्ट कोटि का योग होता है। यह इनकी कुंडली में बन रहा है। आंवला योग, आंवला योग जब केंद्र से या चंद्रमा से दसम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो आंवला नामक योग बनता है। इनकी कुंडली में देखिए दसम भाव में शुक्र है तो आंवला नामक योग भी बनता है। यह योग भी भोग का, भौतिक संसाधनों का, यश का, नाम का, कृति का, गान का योग है। यह योग भी बन रहा है इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में मालव योग भी बन रहा है। पंच महापुरुष योग का मालव योग, शुक्र जब स्वग्रही होके या उच्च का होके केंद्र में बैठ जाए तो मालव्य नामक योग बनता है। ऐसे ढेर सारे योग इनकी कुंडली में हैं, लेकिन वे सब भौतिक संसाधनों, धन, संपदा, ऐश्वर्य और कृति गान से संबंधित हैं। जैसे पहले और दूसरे भाव का संबंध है, जैसे दूसरे और पांचवें का संबंध है, जैसे पहले और पांचवें भाव का संबंध है, उनके स्वामियों का संबंध है। यह सारे भाव धन और प्रतिष्ठा को इंगित करता है। वो सब तो इन्हें बाहुल्य मात्रा में मिल ही रहा है। आइए इनकी बात करते हैं हम महादशा की। इनकी महादशा चल रही है अभी, बृहस्पति की महादशा चल रही है और यह 2033 तक चलेगी। उसके बाद जो महादशा आएगी वह शनि की महादशा आएगी। 2033 तक इनका यश, गान, कृति, प्रतिष्ठा, लोकप्रियता, इनकी जय जयकार अनवरत निरंतर जारी रहेगी। लेकिन शनि की महादशा, शनि की स्थिति आप देख लीजिए। शनि इनकी कुंडली में अष्टम भाव में है। शनि इनका सप्तम भाव का स्वामी है। शनि नवमांश में वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में अपने परम शत्रु के भाव में बैठा है। तो आने वाली जो महादशा है शनि की महादशा, यह कई कारणों से अच्छी नहीं है। इनका विवाह भी, इनका दाम्पत्य जीवन भी इस कुंडली के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं दिखता। दाम्पत्य भाव का स्वामी शनि अष्टम भाव में बैठा है और नवमांश में जाकर वह वृश्चिक राशि में बैठा है। तो शनि की महादशा में न केवल इनकी लोकप्रियता कम होगी, बल्कि ये दाम्पत्य जीवन के कारण भी थोड़े परेशानी में रहेंगे। अष्टम भाव में शनि का बैठना और नवमांश में जाकर वह अपने परम शत्रु के घर में वृश्चिक राशि में बैठ जाना इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। तो शनि की महादशा इनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं संतत्व पे। हमने जितने भी वैसे संत जिनको उस परमात्मा, उस नियंता, उस सर्वशक्तिमान के नज़दीक होने का या आत्म साक्षात्कार होने का प्रतिफल मिला है, उन सब की कुंडली में लग्नेश कमज़ोर होता है और शनि और चंद्र जरूर किसी न किसी तरीके से संबंधित होते हैं, खास करके लग्न में। आप विवेकानंद को देख लें, आप महात्मा बुद्ध को देख लें, आप महावीर को देख लें, आप अरविंदो को देख लें। इनकी कुंडली में वैसी स्थिति मुझे नहीं दिखती। सनातन के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो जिसे हम लोग मंदिर कहते हैं, जिसे हम कर्मकांड कहते हैं, जिसे हम भगवान की पूजा, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की बात कहते हैं, और एक होता है आत्म साक्षात्कार। तो सनातन में एक पहले पक्ष को नॉन एसेंशियल्स कहा जाता है, वह आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मंदिर कदापि नहीं जाते, पूजा अर्चना कभी भी नहीं करते, लेकिन आध्यात्मिक स्तर के बहुत ऊंचे पहुंचे हुए लोग होते हैं। ऐसे लोगों की गिनती
नहीं है। बहुत सारे ऐसे संतों को हम जानते हैं, और ख़ास स्तर के बाद तो उनके लिए मंदिर में पूजा अर्चना जरूरी होती ही नहीं। उनके दृष्टि से जो इस ब्रह्मांड का नियंता है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, हम लोग तो एक सोलर सिस्टम में रहते हैं। सोलर सिस्टम में भी पृथ्वी एक बहुत छोटी चीज़, जो चंद्रमा से तो सुई की नोक की तरह दिखती है, तो अनंत ब्रह्मांड से इसकी स्थिति भला क्या होगी। तो वो कहते हैं कि जो उस अनंत कोटि ब्रह्मांड का निर्माता है, रचयिता है, नियंता है, वह भला मंदिर में आके क्यों रहेगा। यह मंदिर प्रतीकात्मक है, और एक खास समय में इसकी प्रासंगिकता थी, इसकी उपादेयता थी। यहाँ पर प्रशिक्षण दिए जाते थे, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की जाती थी, यहाँ पे सभा का आयोजन होता था, यहाँ नृत्य सिखाया जाता था, यहाँ ढेर तरह के सामाजिक कार्य होते थे। यहाँ लोग माथा टेक के अपने मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है, जो अवसाद का चीज़, उसको समाप्त कर लेते थे। डॉक्टर का अभाव था उस दिनों, तो उन दिनों इसकी उपादेयता थी। और जो लोग एक खास स्तर के ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए ये नॉन एसेंशियल्स इम्पोर्टेंट नहीं रह जाते, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है एसेंशियल्स। तो सनातन धर्म में एसेंशियल्स क्या है? अपने को जानना, हु एम आई, मैं कौन हूँ। रमन की यह बात कि अपने को यह आत्म साक्षात्कार कर लेना कि मैं कौन हूँ, तो अज्ञान मिट जाता है। और जब यह लगने लगता है कि सर्वत्र वही भासता है, वही नियंता भासता है, मेरे में, आप में, इनमें, उनमें कोई फर्क नहीं, केवल दैहिक फर्क को छोड़ दीजिए तो बाकी कोई फर्क नहीं, तब सारे मनोविकार जो हैं वो पिघल जाते हैं। फिर न क्रोध होता है, न क्षोभ होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ होता है, न एक दूसरे से कंपटीशन होता है। तो वह एक विशेष स्तर की पहुंच है, आत्म साक्षात्कार का होना, आत्मबोध का होना, अपने को जान लेना। शंकराचार्य भी तो यही कहते हैं। शंकराचार्य का क्या कहना? शंकराचार्य यही कहते हैं कि एक ही सत्य है, बाकी मिथ्या। और जगत मिथ्या है, तो जगत में बने मंदिर, जगत के बने व्यक्ति, ये सारे मिथ्या हैं। और मिथ्या कहने का भाव उनका व्यवहारिक पक्ष से मिथ्या नहीं। आपको यह पता हो जाए कि सब में ब्रह्म भासता है, तो आपको मिथ्या शब्द का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो वैसे लोगों की श्रेणी में मैं इन्हें नहीं रखता। इन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, विवाह के बाद वो सिद्धियां का धीरे धीरे क्षय होगा। और यदि इन्होंने शादी कर ली तो शनि की महादशा में न केवल इनकी लोकप्रियता कम होती मुझे दिखती है, बल्कि स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन पर भी मुझे असर होता दिखता है, यदि यह कुंडली इनकी सही है। तो मैं किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। मैं किसी व्यक्ति के प्रति कोई विशेष अच्छा या खराब भाव नहीं रखता। मैंने केवल जन्म कुंडली के आधार पे जो मुझे समझ में आया है, जो मुझे दिखा है, जो शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार मुझे पता चलता है, वो मैंने कहा है। हाँ, एक बात और, इनकी जन्म कुंडली में प्रत्युत्पन्नमतित्व भी बहुत है। भारतीय ज्योतिष में प्रत्युत्पन्नमतित्व को, मतलब आईक्यू को, मॉडर्न भाषा में इसे आईक्यू कहते हैं। आईक्यू को 3 भावों से देखा जाता है, तीसरा भाव से, पंचम भाव से और नवम भाव से। इनका तीसरा भाव का स्वामी शुक्र स्वग्रही है और केंद्र में बैठा है, और दशम भाव में बैठा है। पंचम भाव का स्वामी वहीं बैठा है, बृहस्पति। और नवम भाव का स्वामी धर्म केंद्राधिपति योग में इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। तो इनका आईक्यू, इनका प्रत्युत्पन्नमतित्व भी बहुत अद्भुत किस्म का है। ये सामने वाले को न केवल सम्मोहित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, बल्कि एकदम चमत्कृत कर देते हैं। तो आज रही बात श्री धीरेन्द्र शास्त्री की जन्म कुंडली की। मेरा आपको जन्म कुंडली विवेचन कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और उसे लाइक भी कीजिए, और अपनी कृपा दृष्टि, अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपना स्नेह बरसाते रहिए मुझ पर। आपका नमन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।